आज शनिवार का दिन महाराष्ट्र की सियासत के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने जा रहा है। दिग्गज नेता अजीत पवार के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे ले जाने का फैसला ले लिया गया है। आज ठीक शाम 5 बजे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। बारामती से मुंबई तक हलचल तेज है, लेकिन इस शपथ के पीछे की पूरी कहानी क्या है और कौन है सुनेत्रा पवार जो अब महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर बैठने जा रही हैं, आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। आज का दिन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दोपहर को पहले एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना जाएगा। इसके बाद राजभवन में तैयारियां पूरी हैं, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि इस मुश्किल वक्त में पवार परिवार का साथ रहना ही संगठन को टूटने से बचा सकता है। तो इस बदलाव की तैयारी शुक्रवार को ही तेज हो गई थी, जब एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास वर्षा पर लंबी मुलाकात की। इस नियुक्ति का मकसद सिर्फ परिवार को संभालना नहीं, बल्कि महायुति गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना भी है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि क्या अजीत पवार की अंतिम इच्छा के सम्मान में शरद पवार और सुप्रिया सुले वाला गुट अब एक हो जाएगा? क्या दोनों धड़े पुरानी कड़वाहट को भूलकर हाथ मिलाएंगे? ये सवाल आज पूरी महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में है। सुनेत्रा पवार कोई नया नाम नहीं है। उनका जन्म एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। वो पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बेटी हैं। 1985 में अजीत पवार से शादी होने के बाद उन्होंने राजनीति और समाज सेवा को करीब से देखा है। जून 2024 में वो निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर अपनी नंद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ना पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना था। वो बारामती टेक्सटाइल कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। साल 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो जैविक खेती और पर्यावरण के लिए काम करती है। वो विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी भी हैं, जो ग्रामीण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जानी जाती है। अगर हम उनकी संपत्ति की बात करें तो वो भी काफी प्रभावशाली है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 127 करोड़ रुपए है, जो अजीत पवार की संपत्ति से भी ज्यादा है। सुनेत्रा पवार के लिए चुनौती बड़ी है। क्या वो अजीत दादा की ओर से छोड़े गए खालीपन को भर पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ, क्या आपको लगता है कि सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना मास्टर स्ट्रोक है? इस वीडियो को लाइक करें और महाराष्ट्र की हर बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।